नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभा पीताम्बरादरुढबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, संत महापुरुषों की। बड़भागी हैं हम सब लोग जो इस धराधाम पर हम लोगों का जन्म हुआ। भारत भूमि में लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं ठाकुर जी की हम पर कृपा नहीं होती, भगवान की हम पर कृपा नहीं है। कृपा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन भगवान ने यह हमें शरीर दिया था। ये जो हमारी बॉडी है, संसार के भले ही हम सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उन कार्यों के लिए ये शरीर नहीं मिला हुआ है। इस शरीर सिर्फ एकमात्र एक कार्य के लिए मिला हुआ है, इस संसार से हमें मुक्त होना है। ये जो झंझट है ना, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, इन सब से मुक्त होना है। 84 लाख योनियों में जब व्यक्ति भटकता रहता है, अंतिम में यहाँ पहुँचता है, और फिर जब वही कार्य जो हम और योनियों में करते रहते, वही कार्य अगर दोबारा इसी में प्रारंभ कर दिया, तो फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही बना रहेगा। तो मानव शरीर का एक ही उद्देश्य है, चाहे वो स्त्री स्वरूप में हो चाहे पुरुष स्वरूप में हो, एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति। उनका नाम लेते रहो। ये जरूरी नहीं है कि भगवान अभी मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज के बारे में बोला जाता है कि वो तो 5 वर्ष का बालक और मात्र 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। ऐसा नहीं है, उसको इतना जन्म लेना पड़ा। एक छोटी सी कहानी हम उनकी सुनाते हैं आप लोगों को। आपने कथा सुनी होगी ध्रुव जी महाराज की। जब मात्र 6 महीने में भगवान का दर्शन उनको मिल गया, तो जो बड़े बड़े योगी कंदराओं में गुफाओं में जब उन भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो वो लोग नारद जी से कहते हैं, नारद बाबा हमें भगवान की आराधना करते हुए हम लोग बूढ़े हो गए, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं मिला हम लोगों को, और इसको मात्र 6 महीने में मिल गया है, ऐसे कैसे हो गया? तो नारद जी बोले चलो मैं तुम्हें थोड़ी दुनिया घुमा के लाता हूँ। तो दुनिया घुमाने के लिए जब लोगों का थोड़ा विश्वास टूटा कि हम तो बूढ़े हो गए और इसको मात्र 6 महीने मिल गया, तो उनके विश्वास को जगाने के लिए भ्रमण कराने लगे। ले गए, एक द्वीप मिला जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, बिल्कुल सफेद पहाड़ों का बना हुआ द्वीप, न कोई इसमें वृक्ष थे न कुछ था, पूरा सफेद ही सफेद। बोले महाराज हम तो बड़े बड़े पर्वत देखे, पर इतना सफेद पर्वत हमने नहीं देखा, इसमें तो एक वृक्ष भी नहीं है, इसमें किस चीज का बना हुआ है? बोले जाकर के पास से देखो क्या चीज है। पास से जाकर के जब संतों ने देखा, वो तो हड्डियों का पहाड़ था। वो
तो बोले महाराज इतनी हड्डी किसकी है, कहाँ से आई जी? वे पहले के समय में तो ऐसा आज भी परंपरा है, तो बोले दाह संस्कार हो जाता है तो जो मानवों की हड्डी है किसी की वो तो गल जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इतनी हड्डी किसकी है, कहाँ से आई जी? तो बोले जो बालक वो तपस्या कर रहा था ना जी, उसके हर जन्म में उसने इतनी तपस्या की है, हर बार उसका जन्म होता था, तपस्या करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, अगले जन्म पुनः तब प्रारंभ कर देता था। न जाने कितने जन्म लिए होंगे, उसके हड्डियों से पहाड़ बन गया। 6 महीने की उसकी तप बाकी, उसका तप बाकी रह गया था, इसीलिए भगवान जन्म लिए। तो कहने का मतलब जी, हम लोग जो कथाओं को सुनते हैं और आशा करते हैं कि अरे प्रभु हमें दर्शन दे दें, प्रभु हमारा काम बना दें, इन सब बारे में हम लोग विचार करते हैं। या फिर उन लोगों के पास चले जाते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि हमारा काम बना देगा। कोई पंडित अगर कर्मकांडी पंडित को अगर पता है कोई ग्रह नक्षत्र के बारे में, हम उसके यहाँ चले जाते हैं। टोना टोटका वाले में पता होता है, वहाँ चले जाते हैं। सुख को प्राप्त करने के लिए हर जगह दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सूर्य के पास सोचोगे मैं ठंडा पानी मिल जाए तो ढूंढते रहो उसके पास में ठंडा पानी, कहाँ मिलेगा? वो तो आग का गोला है, वहां मिलेगा तो उबलता हुआ पानी मिलेगा, ठंडा पानी नहीं मिलेगा उसके यहाँ पे। तो ये तो दुख रूप है। असार खल संसारो दुख रूप विमोह कह, ये दुख रूप है। यहाँ अगर कोई सुख की आशा करे तो सुख कहाँ मिलेगा? तो बोले सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिरे कांत जीविन, जो सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में आया हुआ है उसी को सुख मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो ठाकुर जी की आप सेवा पूजा करो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको विरक्त होना है या घर छोड़ना है। घर नहीं छोड़ना है। भागवत में आता है, अम्बरीश जी की कथा आती है, घर नहीं छोड़ना है। ये मनुष्य शरीर माता पिता का दिया हुआ है। माता पिता की जो आज्ञा हो, जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करना, गृहस्थी का पालन करना, बच्चों को अपना जो स्कूल वगैरह भेजते हैं, जो आपका धर्म है, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है, अपने धर्म को प्रतिपादित करते हुए सिर्फ मन से भगवान को भजते रहें। रोटी बनाती माताएं जैसे रसोई में घुस गई हैं, तो जब तक आप रोटी बना रही हो तब तक गुनगुनाती रहो, है ना, राधा 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 गुनगुनाती रहो। और ये ध्यान रखना, राधा और कृष्ण ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं दोनों। ऐसा नहीं कि राधा अलग हैं कृष्ण अलग हैं। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। आत्मा वही राधिका तस्य वंशी तत्प्रेम रूप का। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही श्री किशोरी जी हैं। भगवान जब संसार में आए तो 2 रूपों में आए, एक स्त्री स्वरूपा में और एक पुरुष स्वरूपा में। तो जो स्त्री स्वरूपा में थे तो वो स्त्री स्वरूपा में भगवान भक्ति स्वरूपा में बन करके आए थे। तो ये भक्ति कहाँ है? वृंदावन में है। राधा रानी जी वृंदावन छोड़ करके नहीं गई कभी, ये भक्ति वृंदावन छोड़ करके नहीं गई। कृष्ण को तो संसार का कार्य करना था, वो जिसके लिए आया था, जिस उद्देश्य के लिए आया था वो अपने काम में लगा रहा है। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति वृंदावन छोड़ करके गई नहीं। उनका जो भक्ति स्वरूपा था वो कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तो आप अगर राधा नाम जप रहे हो तो मानो हम कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं, और कृष्ण को जप रहे हो तो मानो हम राधा का ही नाम जप रहे हैं। और भक्ति का कोई नियम नहीं होता है, कहीं भी बैठे रहो सिर्फ बाड़ी से। जो आपके जो है ना, बहुत लोग माला लेकर के चलते हैं आजकल, कई संप्रदाय में परंपरा चल गई है, जूता चप्पल पहने हुए हैं, माला चल रही है। माला अंगुलियों से मत चलो, यहाँ से चलो, बाड़ी से चलते रहो, है ना। सांसों की माला ते सुमरो में सीताराम, है ना। तो सांसों की माला से निरंतर भगवान का आप सोचो कि मैं पूरे दिन में कितनी माला जप लूँ, है ना। यही काम करते रहना, हम लोग भी यही करते हैं। और इसके लिए नहीं कि घर छोड़ना है, मैं भी घर का पूरा काम करता हूँ। भैया को पता है काम वाले घर में नहीं रहते तो मैं झाड़ू पोछा भी लगाता हूँ अपने यहाँ पे, आश्रम है तो। ऐसा कुछ नहीं है, काम से भागना नहीं है कि हम बड़े बन गए, हमारे अंदर कोई ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि हम तो बड़े हैं, हम ये कार्य कर नहीं सकते हैं। संसार में हो, और ये तो वृंदावन ठाकुर जी का है, ना हमारा है ना किसी का है, ये राधा रानी जी का है। हम तो सब लोग उसके सेवक हैं। सेवक बन करके रहना है कि दुनिया ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी की दुनिया सिर्फ वृंदावन, समस्त जैसे शरीर है ना, शरीर का हर अंग, कहीं भी आप चोट लगी कि दर्द होगा, है ना। हाथ अलग है, पैर अलग, आँख नाक सब अलग अलग हैं, लेकिन दर्द बराबर है। तो उसी तरह आप कहीं भी हो, आप ठाकुर जी के ही हो,
पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी का ही है, लेकिन ये वृंदावन उनका एक हृदय है। तो आप लोग आए हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और इस समय भी हमारे पवन भैया के थ्रू जो आप लोग आए, तो आप समझ लिए आप भागवत जी में हमारे ऐसा कहा गया है कि जो लोग एक एक पग पर है ना, एक तीर्थ के लिए, किसी भी तीर्थ के लिए जा रहे हो, चाहे वृंदावन के लिए आ रहे हो, चाहे बनारस जा रहे हो, कहीं भी किसी तीर्थ के लिए, ठाकुर जी के मंदिर तक जा रहे हो, तो एक एक पग पर भागवत जी में लिखा हुआ है कपिला गोदान का फल मिलता है जब व्यक्ति तीर्थ के लिए निकलता है। तो कोशिश करो हम पैदल जाएं, कहीं भी जाएं, है ना, किसी की सवारी न बने। अब ब्रज में हैं तो ब्रज में ठाकुर जी नंगे पाय न डोले हैं, है ना, हाड़मा से ज़्यादा प्रेम मत किया करो, है ना। ये कितना भी इसको बचा के रखे रहो, अंत में 5 मन लकड़ी इसके लिए तैयार रखनी ही पड़ेगी, है ना। और इसके साथ साथ कितना भी इसका केयर करो, मेंटेनेंस करो, ये निरंतर तो जी डाउन ही होता जाएगा। तो इसके लिए इससे ज़्यादा प्रेम नहीं करना, जो मिले वो खाओ पियो, है ना। और पैदल ही जितने दिन यहाँ पे हो, और जब कभी भी आओ कोशिश करो हम लोग पैदल जाएं। बगल में तटीय स्थान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इस साइड से आप निकल जाना, किसी से पूछ लेना तटीय स्थान है, राधा रानी जी का स्थान, वहाँ पर 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, वहाँ आप लोग जरूर जाना दर्शन करने। यमुना जी हैं, स्नान करने यमुना जी में ही जाना। यहाँ पे 2 ही महारानी हैं, एक राधा रानी जी और एक यमुना महारानी जी, दोनों। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत हैं श्री राधा रानी। यमुना जी यमदूतों से मुक्त कर देती हैं। तो आप लोग आए हैं तो कोशिश करना कि हम लोग यमुना जी में, ये मत सोचना कि ठंडी है या जुकाम हो जाएगा, ये तो सब होता रहेगा। तो मेन उद्देश्य हम लोग आए हैं तो यमुना जी बगल में ही अपने, तो यमुना जी में जा करके हम लोग स्नान करें। पवन भैया इसीलिए इस स्थान को उन्होंने चुना है ताकि यहाँ से जितने भी मंदिर हैं, इसमें कार्तिक का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ पर इसको दामोदर मास बोलते हैं, दामोदर महीना। सप्त देवालय हमारे यहाँ के हैं और उन्हीं सप्त देवालयों के समय दर्शन होते हैं सुबह 4 बजे से। जैसे माघ के महीने में इलाहाबाद प्रयाग में मेला लगता है, कुंभ लगता है जो, तो वही 1 महीने यहाँ का लगता है। यहाँ का कल्पवास बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और हाँ, कोशिश करना कि अगली साल सबका कल्पवास हो, 1 महीने तीर्थ में रहें, नियम से रहें, 4 बजे भोरे उठ करके। तो प्रातःकाल जल्दी उठ, 4 बजे यहाँ मंदिरों में मंगला प्रारंभ हो जाती, सभी मंदिरों में। तो जितने भी मंदिर यहाँ राधा दामोदर, आपके राधा रमन लाल जी बगल में ही हैं, तो राधा रमन लाल जी की, फिर यहाँ पे गोपीनाथ जी का दर्शन हो गए, 2 मंदिर बगल में हो गए। फिर राधा श्याम सुंदर राधा रमन लाल जी महाराज, राधा दामोदर मंदिर में जा करके सब लोग 4 परिक्रमा लगा लेना, वहाँ पर गिरिराज जी की प्रतिमा। जय हो सरकार। मैं यही सोच रहा था कि आप का दर्शन नहीं हुआ यहाँ पर। अरे आप तो ऊपर आइए, आइए छोटू भैया, भैया को लेके आइए। तो आइए। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, वृंदावन में आए हैं। जो कुछ भी मिले रूखा सूखा, ये मत सोचना कि पवन भैया ने खिलाने पिलाने में कोई कमी कर दिया है, कमी भी हो तो उसको पूर्ण समझ लेना, है ना। जो कुछ भी मिले आप लोगों को, और इसके साथ साथ सब लोग मिल करके उनकी बिटिया महारानी को बहुत बहुत बधाई देना, है ना। और हम लोग सब उसी के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए हैं, उसी के नाम से जुड़े हुए हैं। अरे बैठी। तो आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा, है ना। ठाकुर जी हमेशा हम सबको मिलाते रहें। सब लोग अपने अपने घर में प्रेम से रहिए, शांति से रहिए। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदा।